बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, फाइनली अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। फाइनली अ विन एंड फाइनली अ क्लीन स्वीप इज अवॉइडेड। पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप करने से बांग्लादेश को रोक लिया है। जी हां, एक वो हजीमत कि जो बाकी थी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान उस हजीमत से गुजर सकता था, लेकिन आज पाकिस्तान की टीम बिल्कुल एक चेंज टीम नजर आई और उसने हैरान करके रख दिया। एक बड़ी जीत बांग्लादेश से हासिल की है, हैरान कुन हद तक आप कह लीजिए कि पाकिस्तान की पहले बैटिंग ने और उसके बाद फिर पाकिस्तान की बॉलिंग ने बांग्लादेशी टीम को उड़ा के रख दिया है। और खास तौर पे व्हाट एन अमेजिंग एंट्री फ्रॉम साहबजादा फरहान, जिसके लिए आवाज उठाते उठाते हम थक गए हैं। लेकिन ये कब तक होता रहेगा कि आप 2 मैचेस में उसको नहीं खिलाएंगे और फिर जब तीसरा मैच उसको आप खिलाएंगे और वो परफॉर्म करेगा तो फिर उसके बाद नेक्स्ट सीरीज में उसके साथ यही होगा। फिर अगेन यही होगा कि आप पहले 2 मैचेस अपने फर्स्ट 2 ओपनर्स को खिलाएंगे और उसके बाद फिर जब दोनों में से वो चले, कोई नहीं, एक नहीं चलेगा, तो फिर आप मौका देंगे साहबजादा फरहान को। जबकि आज साहबजादा फरहान ने ये प्रूव किया है कि ही इज द वे बेटर बल्लेबाज देन मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी बैटर्स राइट नाउ। और उसने बताया है कि बांग्लादेश की कंडीशंस में कैसे खेलते हैं, टफ कंडीशंस में कैसे खेलते हैं, किस तरह जो है वो मुखालिफ टीम के सामने लेटे बगैर उनके ऊपर एक ताबड़तोड़ किस्म का भरपूर हमला किया जा सकता है। और जो उसने क्लास की और जबरदस्त हाई क्वालिटी हाई वोल्टेज की इनिंग्स खेली है, उसके ऊपर हम बात करेंगे सलमान मिर्जा। व्हाट एन अमेजिंग डेब्यू प्लस कंटिन्यूस परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस गाय। ये मुस्तकिल जबरदस्त किस्म की शानदार परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दे रहा है और आज तो उसने कमाल कर दिया, जिस तरह से उसने बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर को बिल्कुल हिला के रख दिया और पाकिस्तान की एक बड़ी जीत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तमाम मैच के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन मैच से पहले आपको बता दूं कि एशिया कप के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ गई है और वो आपको जरूर मैंने बतानी है मैच के बाद, तबसरे के बाद वो भी आपको बताऊंगा। फिर इंग्लैंड ने दौरा पाकिस्तान के लिए अपने शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की टीम बाय द वे इंग्लैंड का दौरा करेगी, उसके लिए जो है वो शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। कब और कहां, इसके ऊपर बात करेंगे, ये भी आपको अपडेट देनी है। कुछ एशियन गेम्स में क्रिकेट के हवाले से खबर आई है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब स्टार्ट कर देते हैं, एशिया कप से स्टार्ट कर लेते हैं। आपको इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूं कि एशिया कप के हवाले से अच्छी खबर आई है ढाका से। ढाका में आज इजलास था एशियन क्रिकेट काउंसिल का और उसमें फाइनली ना करते करते भी इंडिया ने उसमें शिरकत की है। राजीव शुक्ला ऑनलाइन उसमें शरीक हुए हैं और इसके अलावा श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी ऑनलाइन शरीक हुए हैं। वो फिजिकली फिट नहीं थे, बीमार थे, तो वो भी बस ऑनलाइन ही शरीक हुए हैं। बाकी सब लोग जो हैं वो ढाका में आए हैं। अफगानिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के हेड हैं वो भी आए हैं। उसके अलावा बाकी जो टीमें ओमान वगैरह, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद वो इसका बायकॉट करने जा रही हैं, किसी ने बायकॉट नहीं किया और बहुत ज़बरदस्त तरीके से मोहसिन नकवी की क़यादत में ये इजलास हुआ है। मोहसिन नकवी ने इस इजलास की सदारत की और बहुत सारे मामला तय हुए। इसमें एशियन गेम्स अगले साल हो रही हैं 2026 में, उसमें एक बार फिर क्रिकेट को इंक्लूड किया गया है और उसमें जो है वो T20 के मैचेस होंगे। उसमें पाकिस्तान इंडिया भी आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। उसमें बांग्लादेश और अफगानिस्तान और श्रीलंका, सारी बड़ी टीमों के अलावा कुछ जो हैं वो जो फुल मेंबर टीमें नहीं हैं वो भी उसमें आपको पार्टिसिपेट करती हुई नजर आएंगी। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि एशियन गेम्स में
मैचेस हुए थे, लेकिन उस वक्त जो था वो आपको पता है कि वर्ल्ड कप चल रहा था और इसलिए जो एशियन गेम्स थी उसमें एक सेकंड स्ट्रेंथ टीमें भेजी गई थी, सारी जो टीमें हैं एशिया की उन्होंने, तो वो इतना ज़्यादा कोई उसकी हाइप क्रिएट नहीं हुई थी। इस बार देखना है कि क्या फुल स्ट्रेंथ टीमें जाती हैं या अगेन वो सेकंड स्ट्रेंथ टीमें ही जाती हैं। एशिया कप क्या बना एशिया कप का? जी हाँ, एशिया कप के हवाले से खबर ये आई है कि इंडिया इज गोइंग टू अनाउंस द शेड्यूल ऑफ एशिया कप वेरी सून। बहुत जल्द इंडिया एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर देगा। पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में होंगे, यानी पाकिस्तान और इंडिया के कम से कम 2 मैचेस हमें देखने को मिलेंगे सितंबर में। 5 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक खबर ये आ रही है, भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि 5 सितंबर से 21 सितंबर तक ये टूर्नामेंट खेला जाएगा और इसमें ऑब्वियसली जो टीमें शिरकत कर रही हैं उसमें जो फुल मेंबर्स हैं वो तो हैं ही हैं, साथ में दूसरी टीमें भी आपको पता है ओमान, यूएई और हांगकांग की टीमें भी इसमें शरीक हो रही हैं। सो एक ज़बरदस्त खबर है जी। और ये मोहसिन नकवी ने भी अब बता दिया है कि आज के इस मैच में शेड्यूल फाइनल नहीं हुआ, इसका ऐलान जो है वो इंडिया करेगा, शेड्यूल का ऐलान, और जल्द किया जाएगा। और इंडिया जो क्रिकेट बोर्ड है उसके ज़राए ने ये इंडियन मीडिया को बताया है कि एशिया कप होने जा रहा है और यूएई में होने जा रहा है, दुबई और अबू धाबी में एशिया कप के मैचेस होंगे। और फिर ये भी बताया गया है कि शेड्यूल जो है वो जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा बीसीसीआई की जानिब से, क्योंकि वही इस टूर्नामेंट के होस्ट भी हैं और उनकी जानिब से ना सिर्फ शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा बल्कि जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं उनके साथ उन्होंने कुछ मामलात भी तय करने हैं। ऑब्वियसली इसके जो भी इसकी स्पॉन्सरशिप वगैरह है करने वाले उनके साथ भी मामला तय करने हैं और मे भी कुछ थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी दिखाना होता है कि जनाब हमने वहाँ पे ऐलान नहीं किया, हमने मोहसिन नकवी की सदारत में हमने अप्रूव नहीं करवाया एशिया कप, हम खुद इसका फैसला करेंगे, खुद ही इसको अनाउंस करेंगे। तो शायद उनको थोड़ा सा मार्जिन दिया गया है कि जो इस वक्त पॉलिटिकल हालात हैं, हालांकि मोहसिन नकवी ने कहा है कि पॉलिटिक्स को जो है वो सब ने कहा है कि जी पॉलिटिक्स को एशियन क्रिकेट काउंसिल में नहीं होना चाहिए। बहरहाल इजलास हो गया है और उसके जो सालाना खाते वगैरह हैं, हिसाबात वगैरह हैं, वो भी कर लिए गए हैं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। यार ये साहबजादा फरहान के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है कि वो जब भी आता है वो परफॉर्म कर रहा है। रिसेंट टाइम में आपने देखा जब भी उसने पाकिस्तान में उसको मौका दिया गया, ये अलग बात कि उसको सेकंड विकेट कीपर के तौर पे देखा जाता है और सेकंड ओपनर के तौर पे देखा जाता है, उसकी टीम में मुश्किल जगह नहीं है। और वो बंदा कि जिसने बांग्लादेश की टफ कंडीशंस में आके उसने ये बताया कि भाई किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है, वही पिच जिसके ऊपर बांग्लादेश की टीम स्ट्रगल करती हुई हमें दिखाई दी मुश्किल में, और ख़ासतौर पे जो टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर है वो तो उड़ा के रख दिया पाकिस्तान के बॉलर्स ने। उसी पिच के ऊपर एक बंदा आता है और वो दुनिया को दिखाता है कि भाई उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, और सबसे बड़ा टैलेंट कि वो ना सिर्फ फ्रंट फुट का प्लेयर है बल्कि बैक फुट का भी बहुत अच्छा प्लेयर है। मैंने कल के परसों के मैच में भी आपको कहा था कि भाई यहाँ पर वो बंदा चलेगा जो बैक फुट पे अच्छा खेल सके। फ्रंट फुट पे जाएंगे खेलेंगे तो बॉल जब हिलती है तो आपके लिए प्रॉब्लम बनता है, और वो प्रॉब्लम आज भी आपने देखा कि मोहम्मद हारिस, बिकॉज ही नोज ओनली वन वे टू प्ले, और वो है कि जी मैंने छक्के मारने और आगे बढ़ के मैंने खेलना है, फ्रंट फुट पे खेलना है, बैक फुट पे उससे खेला नहीं जाता। और आपने देखा कि उसने कितना स्ट्रगल किया, और इतना स्ट्रगल किया कि उसने साथ में वो मतलब जो उसने क्रिकेट खेली वो प्रेशर दूसरी तरफ आपको पता है कि चला जाता है बाजुकात, और वो फरहान जो है उनके लिए वो साहबजादा फरहान के लिए वो मसला बना और साहबजादा फरहान आउट हो गए। बट व्हाट एन अमेजिंग इनिंग्स एंड व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। जब आप पावर प्ले में ऑलमोस्ट 60 रन कर जाएं और उसके बाद 82 पे आपकी पहली विकेट गिरे, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान मजीद ज़बरदस्त कर सकता था, लेकिन बीच में मोहम्मद हारिस ने जो बॉल ज़ाया की और फिर वो स्कोर भी नहीं बना सके। लेकिन हसन नवाज ने आज एक बार फिर बताया है कि भाई वो गेम चेंजर है, मैच विनर है,
किसी भी वक्त जहां पे उसको थोड़ी सी कंड्यूसिव कंडीशंस मिलेंगी वो आपके हाथों से मैच ले जाएगा। उसने जो 17 बॉलों पे 33 रन आई थिंक सो इतना ही बनाया उसने, वो भी बड़ी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है। और उसके बाद फिर आप देख लीजिए कि आज तो मोहम्मद नवाज भी चल गया भाई, मोहम्मद नवाज ने भी आज एक अच्छा कैमियो हमें उसकी तरफ से देखने को मिला है। सलमान अली आगा तो खैर आउट नहीं हुए, लेकिन कोई वो बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम नहीं दे सके। आज फ़हीम अशरफ नहीं चले, लेकिन फ़हीम अशरफ ने आज बॉलिंग में ज़बरदस्त बॉलिंग की और ख़ास तौर पे जिस बॉल पे उन्होंने कप्तान लिटन दास को आउट किया, दैट वाज जेम ऑफ अ डिलीवरी। कमाल ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग थी। सो हमें ये साबित किया है साहबजादा फरहान ने कि खुदा के लिए मुझे फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर रखिए। आज साइम अयूब को एक बार फिर मौका दिया गया, फिर वो बहरहाल कुछ ना कुछ फ्लो में नजर आए, लेकिन अगेन 21 रन। और ये सीरीज भी उनके लिए कोई बहुत अच्छी सीरीज साबित नहीं हुई। उनको बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि यार ये इसकी बॉलिंग अच्छी है, साथ में गुजारा करवा जाता है बॉलिंग का। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप प्रॉपर अगर आप स्पिनर्स को खिलाएं तो वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा अच्छा होगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में आपको वो प्रॉपरली खेलते हुए नजर आएंगे। हुसैन तलत को मौका दिया गया, अनफॉर्चुनेटली जहां पे वो आए वहां पे उनको आते ही शॉट्स मारनी थी। और मेरे ख्याल में ये किसी के साथ ज्यादती है कि उसको एक मैच में आप जज कर लें। वो बहुत बेहतर प्लेयर है बॉलिंग बैटिंग दोनों में। तो उसके हवाले से अगर हम कहें तो मेरे ख्याल में ज्यादती होगी। कोई मैं बहुत बड़ा उसके पे ऊपर तबसरा कर दूं और कहूं कि जनाब इस बंदे ने जो है वो बुरा किया है, क्योंकि उस वक्त कंडीशन ऐसी थी कि आपको बैटिंग हर सूरत में तेज़ रफ्तारी से करनी थी और वहाँ पे वो एज हो गए। लेकिन ओवरऑल मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान ने जो 178 रन्स बनाए वो ज़बरदस्त थे, शानदार पाकिस्तान की तरफ से इन कंडीशंस के अंदर। और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान ने बॉलिंग की है, ये लड़का जो सलमान मिर्ज़ा है, ही इज़ अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। उसने पूरी सीरीज़ के अंदर हमें ये बताया है कि वो ज़बरदस्त किस्म का बॉलर है और पाकिस्तान के लिए शानदार किस्म का एक इजाफा है। दोनों तरफ बॉल को स्विंग कर सकता है और ख़ास तौर पे लेफ्ट आर्म बल्ले बॉलर के लिए जब वो बाहर से बॉल को अंदर ला सकता है। आज जो उसने क्लीन बोल्ड्स किए हैं ना, खासतौर पे राइट हैंडेड को जो क्लीन बोल्ड किया है, दैट वाज अमेजिंग डिलीवरी। जिस तरह से उसने बाहर से बॉल को अंदर लेके आया है, तो ये एक आर्ट है। उसके पास वो स्पीड नहीं है जो शाहीन शाह अफरीदी के पास स्टार्ट में होती थी, लेकिन अब तो खैर शाहीन शाह अफरीदी भी ऑलमोस्ट उसी स्पीड के ऊपर बॉलिंग करवा रहे होते हैं। तो सलमान मिर्ज़ा ने जी बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। 4 ओवर्स में 3 विकेटें हासिल की हैं, पिछले दोनों मैचेस में 2-2 विकेटें हासिल की हैं। और मेरे ख्याल में वो इस सीरीज़ में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाला है। फ़हीम अशरफ ने भी अच्छी बॉलिंग की है, अहमद दानियाल अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए और हुसैन तलत इज अमंग द विकेट्स एज वेल। सो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हुसैन तलत को हम क्यों कह रहे थे कि भाई शामिल करो, ही इज अ बेटर ऑलराउंडर इन दीज कंडीशंस। जो बांग्लादेश की कंडीशंस हैं उसमें वो बेहतर एक ऑप्शन है, क्योंकि वो थोड़ी सी उस तरह की बॉलिंग करता है जो इन लो और स्लो पिचेस के ऊपर आप जब पेस देते हैं ना बैटर को, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन जाता है। लेकिन जब इस तरह का बॉलर के जो स्लो बाउंसर्स फेंकने वाला हो, कटर्स फेंकने वाला हो, स्लो बॉल्स करने वाला हो, तो उसके लिए जो पेस ना दे बल्लेबाज को मैनूवर करने के लिए, तो मेरे ख्याल में उसके लिए ज़बरदस्त हो जाता है। बहरहाल पाकिस्तान ये सीरीज नहीं जीत सका, ये एक अफसोसनाक पहलू ज़रूर है। दूसरा मैच पाकिस्तान की टीम अच्छा खेली, अनफॉर्चुनेटली फ़हीम अशरफ की जो बारी है वो पाकिस्तान के काम ना आ सकी। पाकिस्तान अगर वो मैच जीत जाता, करीब पहुंच गया था पाकिस्तान, तो ये सीरीज पाकिस्तान के नाम होती। इट वुड हैव बीन अ मच बेटर रिजल्ट फॉर पाकिस्तान। लेकिन ऐसे लगता है कि बांग्लादेश भी बिल्कुल फारिग हो गई। आज बॉलिंग में भी उन्होंने खैर अपनी मेन स्ट्रेंथ बॉलिंग को नहीं खिलाया, बल्लेबाजी में भी उन्होंने तजुर्बे किए हैं, अपने यंगस्टर्स को मौका दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने इस मौके को भरपूर अंदाज में इसका फ़ायदा उठाया है। और यूं आपने एक जो एक ख़तरा था कि कहीं खुदा ना खास्ता पाकिस्तान क्लीन स्वीप ना हो जाए, उस खतरे से पाकिस्तान की टीम बच गई। इंग्लैंड ने जी पाकिस्तान के दौरा पाकिस्तान के लिए 2026 का जो अगस्त में
पाकिस्तान की टीम जो है वो इंग्लैंड का दौरा करेगी, उस 3 टेस्ट मैचेस खेलेगी। उसका शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। 19 अगस्त को पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान की टीम खेलेगी, उसके बाद 27 अगस्त को दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान की टीम खेलेगी इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में, और तीसरा टेस्ट मैच जो है वो 9 सितंबर को खेला जाएगा। बीच में वक्फे बहुत हैं, मैं तो हैरान हो गया हूँ कि इतना ज़्यादा वक्फा मैचेस के बीच में। बहरहाल पाकिस्तान की टीम 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए इंग्लैंड जाएगी 2026 अगस्त सितंबर में, और ये तीनों मैचेस जो हैं ये WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे। अच्छी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फाइनली। अब आगे क्या होगा, वेस्ट इंडीज का दौरा करना है पाकिस्तान को, सब निगाहें उसके ऊपर होंगी। और प्लस इंडिया कब अनाउंस करता है एशिया कप का शेड्यूल। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।